परोपकार के बदले परोपकार। एक महान विद्वान थे जो अपनी करुणता एवं परोपकार के लिए माने जाते थे। वे एक जाने माने कॉलेज के प्रोफेसर थे और शिक्षा का दान देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। ज़रूरत पड़ने पर वे शिक्षा के लिए छात्रों को धन से भी मदद करते थे। समय निकलता गया, कई छात्रों को उन्होंने पढ़ाया, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठाया। कई उन्हें याद रखते तो कई भूल जाते, कई मिलने आते, कई केवल ख्यालों में ही उनसे रूबरू हो जाते। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। वे उसे पहचान नहीं पाए। उसने पूछा, मास्टर जी, आप मुझे भूल गए होंगे क्योंकि आपके जीवन में मेरे जैसे कई थे, पर शायद मेरे जैसों के लिए केवल आप। यह सुनकर मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने उसे गले से लगाया और अपने समीप बैठाया। तब उस शिष्य ने मास्टर जी से कहा, मैं जो कहने एवं करने आया हूँ, कृपया खुशी खुशी मुझे वो करने की इजाज़त दें। और ऐसा कहकर वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब मास्टर जी ने खुलकर मन की बात कहने को कहा। तब उस शिष्य ने कुछ रुपयों की गड्डी निकालकर मास्टर जी के हाथ में रखी और कहा, आपको याद नहीं होगा, पर आपके कारण ही मैंने अपनी BA LLB की पढ़ाई पूरी की। अगर आप नहीं होते तो मैं भी पिता की तरह स्टेशन पर झाड़ू मारता या ज़्यादा से ज़्यादा बेचता, लेकिन आपके परोपकार के कारण आज मैं इसी शहर का बैरिस्टर नियुक्त हुआ हूँ और इस खातिर मैं आपके उपकार के बदले कुछ करने की इच्छा हेतु यह धनराशि आपको देने आ रहा हूँ। तब मास्टर जी ने उसे समीप बुलाकर और बैठाकर कहा, बेटा, तुम मेरे द्वारा किए महान कार्य को एक साहूकारिता में बदल रहे हो। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम किसी अन्य की करो और उसे भी यही शिक्षा दो। यह सुनकर बैरिस्टर उनके चरणों में गिर गया और बोला, मास्टर जी, इतना पढ़ने के बाद भी मुझे जो ज्ञान नहीं मिला था वो आज आपसे मिला। मैं ज़रूर इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगा और मेरे जैसे किसी अन्य का भविष्य बनाऊंगा। किसी सच्चे परोपकारी के उपकार का मोल लगाना उसके उपकार की तौहीन करने के बराबर होता है, लेकिन इसके बदले उसे सीख लेकर इस परंपरा को बढ़ाना एक सच्ची श्रद्धा है। अगर यह परंपरा आगे बढ़ती जाए तो देश और दुनिया की तस्वीर ही बदल जाए और संसार में सदाचारी एवं परोपकारी बढ़ जाए। आज के समय में ऐसी कल्पना व्यर्थ है, लेकिन इस तरह के प्रसंग जीवन को सही दिशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि परोपकारी नहीं है। अगर ऐसी शिक्षा किन्हीं गुरु द्वारा शिष्यों को मिले तब यह कल्पना चितार्थ हो जाए। दोस्तों, हम किसी सरकारी पद पर बैठकर ही अपने देश की सेवा नहीं कर सकते, बल्कि अपने एक छोटी सी कोशिश से, अपने एक अच्छे विचारों से समाज के लिए कुछ करके भी हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।